जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, हम किस संगत में रहते हैं, इसका प्रभाव हमारे ऊपर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों के बीच रह रहे हैं वह कुछ गलत आदतों के आदी हैं, जैसे नशा या कुछ और। हो सकता है कि आप उस आदत से दूर हैं, लेकिन आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो इन आदतों से बुरी तरह ग्रसित हैं, तो आपको हमेशा ही उन व्यक्तियों के साथ जोड़ा जाएगा, भले ही आपने कुछ न किया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप भी उस समूह का एक हिस्सा हैं। लेकिन कई बार संगत का असर इतना जबरदस्त पड़ता है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाते हैं। एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक बाज के घोंसले से एक अंडा गिरकर मुर्गी के अंडों में मिल जाता है। कुछ दिनों बाद जब बाज का बच्चा आंखें खोलता है तो मुर्गी तथा उसके बच्चों को अपने सामने पाता है। तब से वो दिन भर उनके साथ खेलता और दाना चुगता। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। वह नहीं जानता था कि वह एक बाज का बच्चा है। वो अपने आप को एक मुर्गी का ही बच्चा मानता था। एक दिन जब वो ऊंचे आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखता है तो सोचता है कि काश मैं भी इनकी तरह उड़ पाता। लेकिन उसके साथी उसे ये यकीन दिलाते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, तथा वो ऐसे ही अपना पूरा जीवन बिना उड़े ही बिता देता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या सच में उस बाज के बच्चे में उड़ने की क्षमता नहीं थी? क्यों उसने अपना जीवन बिना उड़े ही बिता दिया? इसका साधारण सा उत्तर है उसकी संगत। अगर वह वास्तव में अपने परिवार के साथ होता तो निश्चित ही ऊंचे आसमान में उड़ता। दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि एक गधे को यदि शेरों के झुंड के साथ रखा जाए तो वो भी शेर बन जाएगा। हो सकता है कि उसका उत्साह बढ़ जाए, किंतु वो रहेगा तो फिर भी गधा ही। तो सही संगति का अर्थ क्या है? सही संगति का अर्थ है ऐसी संगति जहां हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को जान पाएं, उनमें और निखार ला पाएं, न कि गलत संगत में पड़कर बिल्कुल ही अपनी क्षमताओं का नाश कर दें। आपने कई बार सुना होगा कि एक फल पूरी टोकरी के फलों को खराब कर देता है। भले ही टोकरी के सभी फल पूरी तरह खराब ना हो, लेकिन वो अन्य फलों पर कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि अच्छी संगति क्या है? अच्छी संगति यानी जो हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाले। जो व्यक्ति हमेशा ही गलत आदतों का आदी होता है या हमेशा ही नकारात्मक सोच के साथ चलता है तथा आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उनसे हमेशा ही दूर रहें। ऐसी बातें सुनकर आपका मनोबल टूट सकता है। जब भी आप जीवन में कुछ करने लगेंगे आपको वही बातें याद आएंगी। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जब कभी आप विश्वास खोने लगे तो वो आपको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ने में मदद करें। दूसरा, जो व्यक्ति जीवन में सफल हो चुका है या एक अच्छे मुकाम पर है या सकारात्मक सोच के साथ चल रहा है तो उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई जल्दी समझदार बनना चाहता है तो दूसरों के अनुभवों से सीखना जरूरी है। हो सकता है कि हम अपने पूरे जीवन में उतना न सीख पाएं जितना दूसरों के अनुभवों से कुछ ही समय में सीख लें। और अगर हमें एक अच्छी संगत नहीं मिल रही है तो अकेला रहना ही सीखें, क्योंकि बुरी संगति से अकेला रहना बेहतर है। धन्यवाद।